सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से घर बैठे अपने ज़मीन का सीमा ज्ञान करवा सकेंगे और बंटवारे के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी आप जो अपनी पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन जो यानी अपने बुज़ुर्गों से प्राप्त हुई है, हमें दादा परदादा पिताजी से, उस ज़मीन का हम किस प्रकार सीमा ज्ञान करवा सकते हैं। इसके अलावा हम घर बैठे आवेदन करके उसका बंटवारा कैसे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये जो केस हैं वो बंटवारे के हैं कि जिसके लिए लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन से वो जो दस्तावेज हैं वो आपको चाहिए होते हैं। तो काश्तकार अब अपनी ज़मीन का जो बंटवारा है वो ऑनलाइन कर सकेंगे, यानी घर बैठे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राज्य सरकार ने काश्तकारों के लिए अपनी ज़मीनों का सीमा ज्ञान करवाने और उनके बंटवारे के लिए अब ऑनलाइन की व्यवस्था चालू कर दी है। अब काश्तकार अपनी ज़मीन के बंटवारे या सीमा ज्ञान के लिए राज्य सरकार का जो अपना खाता पोर्टल है, यानी वो मोबाइल से भी आप उस पर लॉगिन कर सकते हो, कंप्यूटर लैपटॉप से भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो अपना खाता पोर्टल पर उपयोग जो सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, यानी उस पर सभी प्रकार की सुविधाएं। हम जब भी किसी बैंक से लोन लेते हैं तब भी हमें उस अपना खाता पोर्टल के माध्यम से अपनी भूमि को ऑनलाइन चढ़ाना होता है कि हमने इस बैंक से लोन लिया है और ये इस भूमि का इतना हिस्सा रहन करना है। और जब भी हम अपना लोन चुकाते हैं, यानी केसीसी जिसको हम कहते हैं, वो हम जमा करा देते हैं, तो बैंक द्वारा जो भी लेटर दिया जाता है उसको अपलोड करके हम अपना खाता के माध्यम से ही उसको रहन मुक्त करते हैं। यानी अपना खाता पर किसानों के लिए अनेक प्रकार की ऑनलाइन आवेदन की सुविधाएं हैं। तो उसी के ऊपर ये सब चालू किया गया है सरकार की तरफ से, सीमा ज्ञान का आवेदन और जो पुश्तैनी ज़मीन है उसका बंटवारा करना। भाई और बहनों में जो ज़मीन का जो बंटवारा है वो ऑनलाइन आवेदन करके हम घर बैठे करवा सकते हैं। तो इसमें आगे देखिए कि आवेदन करेंगे और आवेदन को स्वीकार कर संबंधित पटवारी मंडल द्वारा सूचित कर सीमा ज्ञान व बंटवारा किया जाएगा, यानी सीमा ज्ञान करके उसका बंटवारा कर दिया जाएगा। अपना खाता पोर्टल पब्लिक है, जिसका तहसीलदार व पटवारियों द्वारा नियमित रूप से मॉनिटरिंग करते हुए उसका निरीक्षण किया जाता है, जिसमें प्रत्येक अपडेट से अवगत हो सके। बंटवारे के लिए आवेदन करने से संबंधित काश्तकारों को एक तो प्रार्थना पत्र अपलोड करना होता है, यानी एक एप्लीकेशन लिखनी होती है बंटवारे से संबंधित कि हम बंटवारा करवाना चाहते हैं सभी भाई बहन। प्रार्थना पत्र के अलावा इसमें एक स्टाम्प पेपर इकरारनामा तैयार करना होता है कि हम उक्त भूमि के ये वारिसान हैं, जो मालिक हैं, ये इतने भाई बहनों में इसका बंटवारा करना है। तो दूसरा दस्तावेज स्टाम्प पेपर हो गया। तीसरा, सभी आवेदकों के आधार कार्ड और वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, तथा बंटवारे वाली कृषि भूमि का नजरी नक्शा व उसका खाता व खसरा संख्या को ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना होगा। इसी के आधार पर तहसीलदार द्वारा संबंधित पटवारी को निर्देशित कर आगे की कार्रवाई की जाती है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखने योग्य है कि हमें उसमें यह भी दर्शाना होता है कि जो बंटवारा हम कर रहे हैं उसमें सभी जो जिनमें भाई बहनों में बंटवारा होगा उनके लिए रास्ते पहले से ही है, या उक्त बंटवारे में हमें ये दिखाना होगा, दर्शाना होगा, बताना होगा कि जो बंटवारा हम कर रहे हैं उसमें सभी के लिए रास्ते की भी व्यवस्था है। नहीं है तो उसी में से हमें अपना रास्ता कटवाना होगा। तो इस प्रकार से आप घर बैठे अपना खाता पोर्टल के माध्यम से सीमा ज्ञान और बंटवारे का आवेदन करके घर बैठे अपनी पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा कर सकेंगे। धन्यवाद। तो गूगल क्रोम पर सबसे पहले जाकर हम लिखेंगे अपना खाता। अपना खाता लिखने पर इस प्रकार का विंडो खुलकर आएगा, जिसमें हम देखेंगे कि दाहिनी तरफ जो लिखे हुए हैं हरे रंग में कि सीमा ज्ञान व बंटवारे के लिए आवेदन, यानी सहमति से विभाजन के लिए। सीमा ज्ञान के लिए अलग से भी आवेदन हो सकता है, नामांतरण के लिए अलग से आवेदन हो सकता है, किसानों द्वारा केसीसी के लिए भी यहाँ ऊपर नामांतरण के लिए आवेदन में जाएंगे तो हमें विकल्प मिलेगा। तो हम सहमति से बंटवारे पर चलेंगे, जिसके बाद हमें ये दिखाया जाएगा कि इसमें प्रार्थना पत्र, दूसरा सहमति से विभाजन का इकरारनामा, यानी स्टाम्प पेपर पर लिखवाना होगा कि कौन कौन किस में ये जो बंटवारा करना है,
और तीसरा प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा। ये सब दस्तावेज हमारे पास पहले से तैयार होने चाहिए। प्रार्थना पत्र, जो स्टाम्प पेपर पर जो इकरारनामा है, नजरी नक्शा जो भूमि का है, ये सभी दस्तावेज। इसके अलावा जिनमें भी बंटवारा होना है उन सभी के आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, यानी फोटोकॉपी करवा के जो इन दिन में बंटवारा होना है वो अपने हस्ताक्षर कर देंगे। इस प्रकार स्व प्रमाणित आईडी प्रूफ भी ऑनलाइन आवेदन में हमें अपलोड करना होगा। अब हम आगे चलेंगे तो सबसे पहले इसमें जिला भरा जाएगा। हम अपने जिले का चयन कर देते हैं। यहाँ पे हम भरेंगे सीकर जिला। जिला भरने के बाद इसमें तहसील का विकल्प चुनना होगा, जिसमें मैं अपना भर के आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ रामगढ़ शेखावाटी चुनूंगा। इसके बाद हमें अपने गांव का, यानी गांव से मतलब जिस गांव में आपकी भूमि है, तो मैं यहाँ पर जैसे मेरी जो भूमि है, मेरा जो खेत है सेकीसर में है, मैं यहाँ इसका चयन कर लूँगा और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे चलो पर इस प्रकार आगे बढ़ने पर इस प्रकार से नया जो विंडो खुलेगा। नए विंडो में हमें सबसे पहले पूछा जाएगा कि क्या आपके पास खाता संख्या है या फिर खसरा संख्या है। अगर खाता संख्या नहीं है तो उस पर हम टिक कर देंगे नहीं पर, और जिसके बाद हमें खसरे का विकल्प दिया जाएगा। तो जो भी हमारा खसरा नंबर है हम उसके ऊपर टिक कर देंगे और उसके बाद जो ज़मीन जिसका बंटवारा होना है वो किसके नाम से है पहले से, वो सब विंडो में खुल जाएगा और आगे हम दस्तावेज अपलोड करके सबमिट करेंगे। तो उक्त नामांतरण के लिए आवेदन है वो पटवारी और तहसीलदार के पास चला जाएगा। अब आप देख सकते हो इसमें कि ये हमें टिक करना है कि उक्त भूमि के सभी सह खातेदारों में हम सभी विभाजन हेतु सहमत हैं। यानी जिस भूमि का हमें विभाजन बंटवारा करवाना है उसके सभी खातेदारों की सहमति आवश्यक है। और दूसरा इसमें लिखा है कि सहमति से विभाजन में सभी खातेदारों द्वारा रास्ता पहले से है अथवा नहीं है तो उसमें रास्ते के लिए भी हमें अपनी सहमति देनी होगी, तभी सहमति से बंटवारा हो सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों आगे हम दस्तावेज अपलोड करके इस घर बैठे सहमति से आवेदन कर पाएंगे।